प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर जो कि क्लास 9 से है, इस पे डिस्कशन करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। और यह जो सिद्धांत है वो अक्सर पूछा जाता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जहां कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव या गैस में पूर्णतः अर्थात पूरी तरीके से डुबा दिया जाए या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी आती है जो ठोस द्वारा विस्थापित किए गए द्रव या गैस के बराबर होता है। हम लोगों ने भी देखा है कि जब कभी हम लोग नहाने गए हैं किसी नदी में, तालाब में, तो हम लोग को ऐसा लगता है जैसे कि हमारा भार कम हो गया है। हम लोग थोड़ा अपने आप में हल्कापन महसूस करना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से एक ईंट को लेकर के यदि बाल्टी में रखे पानी में डुबाते हैं तो जैसे जैसे पानी पर हम लोग रखते चले जाएंगे ऐसा लगेगा कि वो जो ईंट है वो हल्की होती चली जाती है। आखिर वो कैसे? तो होता क्या है कि यही आर्किमिडीज के द्वारा बताया गया था कि जैसे ही किसी पानी से भरे या मतलब द्रव या गैस से भरे बर्तन में जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्ट तो उस द्रव पे एक बल लगाती है, लेकिन ये जो द्रव है वो भी उस ऑब्जेक्ट पे, वस्तु पे ऊपर ऊपर की तरफ बल लगाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो द्रव है वो ऊपर की तरफ बल लगा रही है और ये उतना बल लगाएगी जिसके कारण या तो वो द्रव तैरेगा या फिर डूबेगा। लेकिन यदि उस वस्तु को अंशतः यदि थोड़ा सा या पूर्णतः डुबाया जाता है तो फिर ये पानी जो होगा, ये द्रव जो होगा वो अपनी जगह से थोड़ा सा उठ जाएगा। जैसे इसको समझाने के लिए मैंने एक चित्र बनाया है। इसमें देखिए कि पानी का जो लेवल है वो पहले 20 पर है और जैसे ही इस मास को इस पानी के अंदर में डुबा देते हैं तो अब ये बढ़कर 25 हो जाता है। तो इन दोनों का अर्थात जो फाइनल है उसमें से जब इनिशियल को घटाते हैं तो 5 आ रहा है। अगर ये सभी कुछ हम लोग किसी एक यूनिट के टर्म में कन्वर्ट करें तो हम लोग ये पाएंगे कि यदि सबको न्यूटन हम कर दें तो ये न्यूटन, ये न्यूटन, तो ये न्यूटन, तो ये न्यूटन, तो ये भी न्यूटन। तो सब जब यदि न्यूटन हो जाएगा तो ये हम लोग पाएंगे, क्योंकि भार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो फिर न्यूटन करेंगे। तो जो ये मास के इस पानी के अंदर डुबोए जाने के कारण जो ऊपर की तरफ जो पानी एक्स्ट्रा जो ऊपर चला गया वही जो होगा वो इस भार का जो है इस मास पर पानी के द्वारा जो है एक प्रकार का बल लगाया जा रहा है और वही हम लोग कमी जो है कि उस वस्तु में महसूस करते हैं। तो जो हम लोग कमी महसूस करते हैं क्यों? क्योंकि उस द्रव के द्वारा उस मास पर लगाया जा रहा है। अब ये मास जितना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उसके उसी के अनुसार से ये जो द्रव है उतना ही उस पर बल लगाएगा। इसके साथ साथ यदि किसी वस्तु की अलग अलग प्रकार की डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, तो वैसे भी कंडीशन में जो बल है वो अलग अलग द्रव के द्वारा उस वस्तु पे लगाया जाएगा। अर्थात यदि कहने का मतलब है कि लकड़ी है और लोहा ले लें तो लकड़ी पर जो है वो ज्यादा बल लगाया जाएगा इन कंपेरिजन टू आयरन। उसी तरह से आयरन और सिल्वर ले लें, फिर कॉपर ले लें या कुछ भी और वस्तु ले लें, तो जब कंपेरिजन करेंगे तो जब दो वस्तुएं अलग अलग पदार्थ की होंगी, बनावट की होंगी, तो उनपे किसी खास द्रव के द्वारा एक ही समय में एक ही जगह प्रयोग करने पे अलग अलग भार में अंतर दिखाया जाएगा। अब इसी को सहारा लेते हुए आर्किमिडीज जो थे वो यूनान के एक राजा के मंत्री थे। तो वो राजा जो थे वो, इसके पीछे कहानी है, इस सिद्धांत के पीछे यही कहानी है कि राजा जो थे वो एक सोने का हाथी बनवा रहे थे, लेकिन उनको इस शक था कि जो गोल्ड स्मिथ है वो थोड़ा सा बेईमान है, करप्ट है, अर्थात वो सोने में कुछ और मिला देता है। लेकिन सोना जो होता है वो तो एक ठोस है, यदि वो बन जाएगा हाथी तब तो राजा को पूरा पैसे देने पड़ेंगे। तब उन्होंने अपने दरबारी आर्किमिडीज को यह काम सौंपा कि आप पता कीजिए कि आखिर ये जो मिलावट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और तो अब तो ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि सोना तो भाई एक जैसा होता है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी
पीतल घुसा दी जाए, चांदी घुसा दी जाए, कॉपर घुसा दी जाए तो वो दिखेगा थोड़ी ही, लेकिन वो तो पैसा पूरा ले लेगा। अब इसी को सोचते सोचते आर्किमिडीज जो थे वो अपने घर में चले गए, और वहां पर जाने के बाद वो सोचते सोचते पैर, वो टब में नहाने के लिए एक पैर वो डाले। जैसे ही वो एक पैर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि पानी जो है टब में थोड़ा सा उठ जाता है। पहले भी वो घटना हुई थी, लेकिन उस दिन उन्होंने इसको नोट किया। तो जब वो दूसरा पैर डाले तो देखे कि फिर से वो पानी थोड़ा सा उठ गया। ऐसे में उनके दिमाग की घंटी बजी, जो आजकल हम लोग कहते हैं कि दिमाग की घंटी बजी। तो उनकी भी दिमाग की घंटी बजी, और वो अलग अलग वस्तुओं को लेकर के उस पानी में डालने लगे। और फिर उन्होंने देखा कि एक ही आकृति की अलग अलग वस्तुएं जो है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, वो अलग अलग पानी को डिस्प्लेस कर रही है, अर्थात उठा रही है, विस्थापित कर रही है। तब जाकर के उन्होंने ये कहा कि ओहो, ये तो मिल गया मुझे। और तुरंत वो कहा जाता है, किताबों में लिखा है कि वो नहाने वाली स्थिति में ही वो राजा के दरबार में दौड़ पड़े, और जाकर के उन्होंने सोना, एक प्योर सोना मंगाया, और दिखाया कि जब 1 किलोग्राम का सोना जो इतना पानी डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये जो हाथी जो कि कई टन का बना है या कई किलो का बना है, जितना भी होगा, ये इतना पानी डिस्प्लेस करना चाहिए। लेकिन यदि कम करता है या अधिक करता है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ मिलावट है। ऐसी स्थिति में जब हुई तो फिर देखा गया कि उसमें मिलावट थी, और इस प्रकार से वो गोल्ड स्मिथ की जो पैमानी है वो पता चल गई। और इस प्रकार से आर्किमिडीज को राजा ने बहुत ही शाबाशी दी, और तब से इस प्रिंसिपल को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाने लगा। अर्थात जो भी वस्तु है वो अपने द्रव्य, वो अपने घनत्व के बराबर, वह किसी खास द्रव में अपने भार के बराबर पानी को डिस्प्लेस करती है। तो इस तरीके से आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है। आपको इसमें कहीं से दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।